Madhav sir, kindly switch off your video. I am starting the meeting now. Madhav sir, can you kindly switch off your video? I am starting the meeting now. First of all, Kavita ma'am is also asking from unverified account. He is not using his G Suite account. Can anyone inform Kavita ma'am? Sir, let us join. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay. First of all, what you have to do, you have to pin my screen. You can see here. Click on. You can see here. With my name, two options are coming at the right, topmost. This you can see here. You can see my name written two times. First is Shivam Raghuvanshi U, and second would be Shivam Raghuvanshi U presentation. So what you have to do, you have to click down the top down arrow. I am not able to view my whole screen. Then what I am doing, I am going to show you with the Anjali Singla ma'am. ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अपना जो ये टॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक किया. आप साइड में देख रहे हो, अंजलि मैम का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. एज एन एग्जांपल व्हाट यू हैव टू पिन, वो आपको मेरी स्क्रीन पिन करनी है. लेकिन मैं यहाँ पे मुझे अपनी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, तो मैं अंजलि मैम का एक एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे ही आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे साइड में क्लिक करोगे, तो टॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे आप. ठीक, तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे. ठीक है, ये 3 ऑप्शन है आपके पास. ठीक, एक है आपका पिन करने के लिए, थंब पिन करने के लिए. इससे क्या होगा, जो मेरी स्क्रीन रहेगी वो परमानेंट स्ट्रेक कर जाएगी आपके स्क्रीन पे, परमानेंट स्ट्रेक करेगी आपके स्क्रीन पे. ठीक है, वो स्क्रीन कभी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन. सो आप लोग को ये थंब पिन यूज करके आपको मेरी स्क्रीन जो है पिन अप कर लेनी है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है माइक का, और ये ऑप्शन है आपको रिमूव करने का. ठीक है, तो लास्ट में हम सीखे, मतलब जानेंगे इसका, मतलब इसी फंक्शनैलिटी हम लास्ट में जानेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका थंब पिन अप करने का. तो आपको क्या करना है, मेरे नाम पे जहां पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा होगा, यू कैन सी शिवम रघुवंशी प्रेजेंटेशन करके आ रहा होगा, तो उस पर आपको डाउनवर्ड एरो क्लिक करना है और मेरी स्क्रीन जो है पिन अप कर लेनी है. ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आई एम सेइंग. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूं. तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपको मेरे नाम पे दो आपको स्क्रीन दिख रही होंगी, दो टैब दिख रहे होंगे, तो सिंपली आपको राइट हैंड टॉप मोस्ट पे आना है, डाउनवर्ड एरो क्लिक करना है. जैसे मेरे सामने जो अवेलेबल है मैं दिखा रहा हूँ, अंजलि मैम का अवेलेबल है. ठीक है, तो मैंने उनके टॉप डाउन एरो पर क्लिक किया, और जो थंब पिन का इंप्रेशन आ रहा है उस पर मैंने क्लिक किया. थंब पिन के इंप्रेशन पर मैंने क्लिक किया, और अंजलि मैम का स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगा. लेकिन आपको करना है मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है, तो सो काइंडली यूज माई. ठीक है, आपको यहाँ पे साइड में टॉप डाउन एरो क्लिक करना है, और जो मेरी स्क्रीन है उसको पिन अप कर लेनी है, जिससे मेरी स्क्रीन हमेशा परमानेंटली आपको विजिबल रहे. ये फर्स्ट स्टेप था इसका. सेकेंड स्टेप है आपका, यू कैन कंट्रोल योर माइक एंड यू हैव टू स्विच ऑफ योर माइक एंड योर कैमरा. तो शॉर्टकट की है यहाँ पे माइक स्विच ऑफ करने के लिए कंट्रोल डी, लाइक आई एम यूजिंग इट, कंट्रोल डी. आई एम नॉट, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ अपना माइक, कंट्रोल डी का मैंने यूज किया. ठीक है, ये माइक स्विच ऑफ करने के लिए. और इसी तरह आप कैमरा को स्विच ऑफ करने के लिए कंट्रोल ई का यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है. ठीक है, कंट्रोल शॉर्टकट की है आपके पास, माइक को कंट्रोल करने का कंट्रोल डी, और आपको कैमरे का करने का कंट्रोल ई. ये दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास. ठीक, और फिर आप अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हम आपकी क्वेरीज जो है ना, जो आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी वो लास्ट में देखेंगे. ठीक है, जो भी क्वेरीज रहेगी आपको लास्ट में देखेंगे हम आपकी क्वेरीज. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा मैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से लॉग इन करते हैं, और कुछ लोग आपका सिस्टम से लॉग इन करते हैं, तो थोड़ा सा दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है. आपको जैसे मोबाइल में
पेन चेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है गूगल क्लासरूम में, सिस्टम में अभी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो आगे चल के आपको अवेलेबल हो जाए। तो आप, तो ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप मोबाइल से कुछ यूज करोगे तो कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी, और सिस्टम से यूज करोगे तो कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 80 to 90% सेम सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा। जैसे आप सिस्टम में अगर यूज करते हो तो आपके पास क्रिएट का ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आप तो वो हमें हमारे पास अवेलेबल रहता है, लेकिन वो हमारे पास मोबाइल में अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है मोबाइल और सिस्टम में। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में, लेकिन 80 to 90% चीजें आपकी सेम टू सेम है। अब सेकंड है आपका, सेकंड सेक्शन है, अगर आपका पासवर्ड अभी किसी भी तरीके से अगर कहीं लूज हो जाता है, कहीं खो जाता है, आपको फिर एडमिन से ही बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू टॉक टू योर एडमिन, और वही रीसेट कर पाएंगे आपका पासवर्ड। ये आपको याद रखनी है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये तो सिंपल सेक्शन था, मैंने बता दिया आप लोग को। हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कैसे लॉगिन करना है हमें वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक विंडो खोल रखा है अपना अलग से, और मैं अपना लॉगिन मतलब जैसे लॉगिन करना चाहता हूँ, तो सिंपली जैसे आपको वो प्रोवाइड किया गया होगा जी सूट आईडी, इसको केवीएस आरओ की तरफ से या स्कूल ने आपको दिया होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, SHIVM, जैसे मेरा नाम है SHIVM डॉट माई एम्प्लॉय कोड 57289 @KVSRO जो डोमेन यूज हो रहा है इसमें, आपको ये रिमेंबर याद करना है हमेशा कि KVSRO Delhi यूज हो रहा है। ये आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आपको कि जो हमारा डोमेन यूज हो रहा है KVSRODelhi.in हो रहा है। इसके अलावा अगर कहीं से आप लॉग इन करते हो तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमें इसके थ्रू लॉग इन करना है। हमने अपना जो भी ईमेल आईडी है वो एंट्री कर दी। हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हम अपना पासवर्ड एंट्री करते हैं। हमने एंट्री कर दी। अब हमारा इनबॉक्स खुल जाएगा। ये हमारा सिंपल मेथड है। ठीक है, आपको दिख रहा है हमारा इनबॉक्स। ठीक है, जी सूट की आईडी से जो हमारा इनबॉक्स है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे आप टॉप मोस्ट राइट हैंड साइड में टॉप मोस्ट कॉर्नर पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे 9 डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इन 9 डॉट्स में सारे ऐप अवेलेबल है आपके। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे ऐप दिखाई देंगे आपको। ये सारे ऐप अवेलेबल है आपको। अगर कोई आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करिए आपके उसको ड्रैग करके, ठीक है, अवेलेबल होगा उसमें, इसी में अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है, जैसे मैं जी मीट आपका नीचे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके आप ऊपर कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, तो मैंने क्या किया, इसको ड्रैग करके ऊपर कर लिया। ये सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे हमें सारे एप्स आपके जो भी गूगल ने इसे लिंक कर रखा है जी सूट आईडी से, वो आपको अवेलेबल दिखाई देते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लासरूम। ठीक है, हमें क्लासरूम का यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, क्लासरूम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लासरूम पे हमने क्लिक किया, हमने ओपन किया, हमने क्लासरूम ऐप अपना ओपन किया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने इतनी सारी क्लासेस बना रखी हैं पहले से, लेकिन हम आज दोबारा देख लेते हैं कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं या कैसे हम कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको टॉप मोस्ट कॉर्नर पे प्लस बटन का सिंबल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्लस सिंबल। तो हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। और बच्चों के पास केवल, स्टूडेंट्स के पास केवल ज्वाइन क्लास का ऑप्शन अवेलेबल है, और क्रिएट क्लास का अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो हमें क्या करना है, हम या तो कोई क्लास अगर हमें ज्वाइन करनी है, या जैसे आप कहीं किसी क्लास के को क्लास टीचर हो उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन यूजिंग दिस। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप क्लास। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, वैसे बहुत लोगों ने क्रिएट कर रखा होगा, लेकिन हम दोबारा एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं।
एज पर स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर हमें जो बताया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे स्कूल के कोड आएगा, केवी कोड। लेट्स सी, जैसे हमारे स्कूल का एग्जांपल लेता हूं मैं अपने स्कूल का। हमारे स्कूल का कोड है 1424 शिफ्ट। मैं फर्स्ट शिफ्ट का हूं, तो सिंपली मैंने क्या किया, शिफ्ट 1 टाइप किया, अंडरस्कोर जो भी क्लास में मुझे करनी है, ठीक है, मैंने 12C डिसाइड किया। उसके बाद मैंने जिस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, जैसे मैं वर्क एजुकेशन का हूँ, तो मैंने डब्ल्यू किया सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एज पर हमें जो प्रिंसिपल मैम से इंस्ट्रक्शन मिला है, तो हमें अपना हमें अपना नेम यूज करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने अपना नेम यूज कर लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे आके क्रिएट का ऑप्शन क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्लास होगी वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे पूरी क्लास आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको क्लास दिख रही है, ये आपका आ गया यहाँ पे केवी कोड। मेरे स्कूल का कोड है 1424, तो सो माई केवी कोड इज अवेलेबल हियर। फिर मैंने S1 सिर्फ 1 हो गया, ये जो भी क्लास थी वो आ गई। यहाँ पे आपको मेरा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे रहा है। ये अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल सर जो कहेंगे आपको यूज करना है। हमारे हमारी मैम की तरफ से ये सेक्शन था, हमने यूज किया हुआ है। सबसे आपको यहाँ पे 4 टैब दिखाई दे रहे होंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स, ठीक है, स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी क्लासरूम की सेटिंग में आते हैं। क्लासरूम की जो सेटिंग है उसमें आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्लासरूम की सेटिंग में आने के लिए हमें यहाँ पे एक व्हील टाइप का सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस व्हील टाइप सिंबल पे हम क्लिक करते हैं। हमने क्या किया, उसकी सेटिंग में अब हम चले गए, अंदर चले गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल्स की चेंज करना चाहता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसको अंडरस्कोर सी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडरस्कोर सी। मैं थोड़ा सा डिटेल ऐड करना चाह रहा था इसमें। यहाँ पे जनरल अवेलेबल है आपको, जनरल सेक्शन, जनरल सेटिंग्स में ये आ रहा है क्लास कोड। आपके पास क्लास कोड, जो भी क्लास कोड तो बेसिकली वो चीज है जिससे बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस चीज को डिस्प्ले करते हैं, ठीक, तो क्या होगा कि बच्चे इसी के थ्रू आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसमें भी, जैसे आप यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स में अवेलेबल है, आपने क्या किया, इसको कॉपी करके किसी भी ग्रुप में जाके, जैसे डब्ल्यू की व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखा होगा बच्चों का, तो वहां पे जाके आपने पेस्ट कर दिया, तो इस कोड को यूज करके बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट की फंक्शनैलिटी आपके पास ओनली 3 टाइम्स अवेलेबल है, उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस में ही, बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में ही आपको ये रीसेट करना है। अगर कोई भी आ रहा है, तो मतलब ये जो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है आपको केवल 3 टाइम्स के लिए। आप एक बार रीसेट कर सकते हो, 2 बार, फिर तीसरी बार से नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, केवल मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको ये ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। तो आप चाहते हो तो इसको डिसेबल करना चाहते हो, डिसेबल कर सकते हो, ठीक। तो ये सिर्फ चीजें यहाँ पे क्लास कोड के अंदर अवेलेबल है। ये सेटिंग्स में हमें स्ट्रीम स्ट्रीम जो पेज है उस पे आप किस फॉर्म में चाहते हो, ठीक है। बच्चे जो चाहते हो कि आप बच्चे जो है कमेंट कर पोस्ट कर सके और कमेंट कर सके, तो जिस हिसाब से मतलब टीचर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो केवल स्टूडेंट कमेंट कर सके, या केवल चाहते हो कि आप कमेंट कर सको, तो जो आपके पास ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी आप यूज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ठीक है, तो मैंने ये पोस्ट नहीं कर सके वो वहां पे, ठीक है, तो ओनली कमेंट हमने कर दिया। यहाँ पे आ गया हमारा क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। आप जो नोटिफिकेशन चाहते हो किस फॉर्म में चाहते हो, अटैचमेंट की फॉर्म में चाहते हो, कंडेंस फॉर्म में चाहते हो, और मतलब नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो, तो ये तीन चीजें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जिस हिसाब से, जैसे मैं चाहता हूँ कि डिटेल फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा अवेलेबल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ये आ गया आपका। अगर रिलेटेड आइटम्स देखना चाहते हो तो इसको क्लिक कर दो आप, ठीक है। गार्जियन सबमिटीज चाहिए तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये आपको गूगल मीट लिंक जनरेट करता है, ठीक है। जो भी आप
जैसे आप मीटिंग सेट करते हो तो जो भी आपकी लिंक है यहाँ यहीं से जनरेट हो जाएगी। आप क्या करो, इसके यहाँ पे ये जो जनरेट मीट लिंक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसको आप क्लिक कर दो। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो जाएगी और इस लिंक को यूज करके बच्चे इस क्लास को, आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप मीटिंग शेड्यूल करोगे, इस लिंक का यूज करके वो बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, विजिबल टू ऑल स्टूडेंट, मतलब आप चाहते हो कि विजिबल हो अभी तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो वो भी क्लिक कर सकते हो। जब आप चाहो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ग्रेडिंग का ऑप्शन आपको बाद में बताया जाएगा, सेकेंड जो सेशन होगा आपका तब पता चलेगा। इतना हम सेव कर देते हैं, हमारे पास सेव हो गया। ये हमारे पास आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने अंडरस्कोर ऐड किया था, अंडरस्कोर हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमें क्लास कोड दिखाई दे रहा है। इस क्लास कोड को आप कॉपी करके अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, और यहाँ इस व्हाट्सएप ग्रुप का यूज करके बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वो हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे आप दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पे ये है हमारी लिंक। इस लिंक का यूज करके बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज आप शेयर करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को गुड मॉर्निंग कह दूं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, तो जिस क्लास को कहना चाहते हो उस क्लास को आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं ट्वेल्थ सी के साथ 11th सी के साथ 12th सी को भी करना चाहता हूँ, 12th बी को भी कहना चाहता हूँ, तो मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा और उनको क्लास में पोस्ट हो जाएगा ये। अगर बच्चे को चाहते हो, मतलब पर्टिकुलर बच्चे को चाहते हो, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करो। हमारे पास अभी इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास शो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे हम एक स्टूडेंट ऐड करेंगे तो फिर आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं। अगर कुछ ऐड करना है आपको अलग से यहाँ पे, तो आप वो भी कर सकते हो। हमने क्या किया, उसको पोस्ट कर दिया। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है आपको रीयूज पोस्ट। ठीक है, अगर आपने कहीं पोस्ट कर रखा है और उसको कहीं यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका भी यूज कर सकते हो आप। ये बेसिकली ऑप्शन आपका रीयूज पोस्ट के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका, ये इस पेज, स्ट्रीम के पेज पे ये सब चीजें अवेलेबल है। आप केवल डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए इस पेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि कैसे आप इनवाइट करेंगे बच्चों को। ठीक, तो हम देख लेते हैं बच्चों को कैसे इनवाइट करना है। हमारे आते हैं सबसे पहले पीपल पे। ठीक है, पीपल पे आ गए हम। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने को क्लास टीचर को ऐड करना चाहते हैं, तो उनकी जो ईमेल आईडी है जो प्रोवाइड की गई है आरओ के थ्रू, वो आप @kvsro.delhi.in यूज करके एंटर करो और उनको इनविटेशन भेज दो। ठीक है, तो उनको इनविटेशन अवेलेबल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तो ऐसे आप टीचर ऐड कर सकते हो, या प्रिंसिपल सर को ऐड करना चाहो तो प्रिंसिपल सर की मेल आईडी यूज करके @kvsro.delhi.in और अपनी क्लास का इनविटेशन उनके पास सेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये टीचर्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे स्टूडेंट को अवेलेबल है, तो हमारे पास एक डमी स्टूडेंट है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको कैसे यूज करना है हमें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी जो ईमेल आईडी है हम उसको टाइप करते हैं। जैसे हमारे पास है डमी स्टूडेंट की ईमेल आईडी aman.5555@kvsro.delhi.in। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल था इसका। ठीक, aman.5555@kvsro.delhi.in। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारा, हमने इसको इनविटेशन भेज दिया। ठीक है, ये सिंगल आउट बच्चे के लिए है। आप होल बंच एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लासेस की ईमेल आईडी सबको मेल हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ज्वाइन मतलब सबको एक बंच में भेजना चाहते हो, तो सिंपली हम एक ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे।
वो शायद क्लोज हो गया हमारा। तो वो ऑप्शन हमारा क्लोज हो गया, मैं दिखा देता हूँ आपको तब भी, एक बार ओपन करके वो कैसे करना है आपको। बंच में इनवाइट। तो प्रोसेसिंग में स्लो चल रहा है। ठीक है, जैसे ये जी सूट आईडी हमारे पास अवेलेबल थी सारे बच्चों की, 8 वीक की क्लास है ये। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक साथ बच्चों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया बच्चों को। ठीक है, हमने क्या किया, कंट्रोल सी किया इसको। अब हम आ जाते हैं जो यहाँ पे हमें इनवाइट करना है बच्चों को। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक किया। हमने क्या किया, इस पे कंट्रोल वी किया, तो ऐड रिसिप्ट किया, और सारे बच्चों की ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। और इनको, इन सारे बच्चों को इनविटेशन सेंड हो जाएगा। सारे बच्चों को यहाँ पे इनवाइट, बस आपको इनवाइट का ऑप्शन दबाना है। लेकिन मैं यहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये हमारा कैंसिल होगा। तो ये होता है, ये हो गया आपका मेथड क्लास इनविटेशन, अपने क्लास को इनविटेशन भेजने का। और बच्चे डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास दो मेथड है ज्वाइन कराने का। एक, क्लास कोड आप यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज, आप चाहो तो इनविटेशन भेज सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम थर्ड पेज पे आते हैं। इसके थर्ड पेज है हमारा क्लास वर्क पे। ठीक है, क्लास वर्क, ये आप कैसे असाइनमेंट इसमें क्रिएट करोगे, ये सब चीजें इसमें आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट पे आ जाते हैं। क्रिएट करने क्लासों में बेसिकली आप असाइनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे वो है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई तरीके का असाइनमेंट दिख रहा है। असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, मटेरियल है, बेसिकली कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, रीयूज पोस्ट है। मान लीजिए एक क्लास में आपने कर रखा है तो उसको दूसरे क्लास में यूज करना है, तो आप वो यूज कर सकते हो। और बेसिकली टॉपिक कैसे क्रिएट करोगे, तो मान लीजिए सबसे पहले हम टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने टॉपिक क्रिएट किया न्यूक्लियर पावर प्लांट का। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, हमने ये इसको ऐड कर दिया। ये टॉपिक हमारा क्रिएट हो गया इसमें। ठीक है, ये हमेशा रहेगा आपके पास। अब मान लीजिए मैं असाइनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो असाइनमेंट में मैं आ जाता हूँ और टॉपिक का नाम डाल दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहते हैं आप इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे आपके पास ये यहाँ पे दो चीज अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहे तो उसको क्रिएट करना चाहते हो आप तो क्रिएट कर सकते हो, और उसको ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो। क्रिएट में हमारे पास इतने तरह की फाइल आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर में। डॉक फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो, शीट्स क्रिएट कर सकते हो, ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज ऐड। अगर ऐड करना चाहते हो तो आपके पास कोई फाइल पड़ी है तो गूगल ड्राइव से आप फाइल ऐड कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो, फाइल भी अपलोड कर सकते हो, और यूट्यूब जो भी लिंक है आप शेयर कर सकते हो। तो दोनों चीज आपके पास अवेलेबल है। तो पहले हम देखते हैं क्रिएट के अंदर में, एंड देन वी विल सी अंडर ऐड ऑप्शन। ठीक है, तो पहले हम क्रिएट ऑप्शन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको एक डॉक फाइल क्रिएट करना है। मान लीजिए हमें एक डॉक फाइल क्रिएट करना है। हमने क्या किया, डॉक फाइल पे ऑप्शन किया। ठीक है, डॉक फाइल हमने क्रिएट किया। ये अंडर क्रिएट ऑप्शन है। ये हमारी डॉक फाइल अवेलेबल होगी यहाँ पे। मान लीजिए मैं बच्चों को असाइनमेंट असाइनमेंट देना चाहता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 कर दिया। मैंने कहा कि ड्रॉ टू टेबल ड्राइंग। सिंपल एक क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो हमने कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐसे डॉक फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें कई सारे क्या ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास। तो ये फाइल है, जैसे आप जैसे मैं ऐसा नॉर्मल, अगर आपको यहाँ पे
नेम चेंज करना, तो मैंने कर दिया यहाँ पे एनपीपी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस का यूज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी, ऑटोमेटिक ड्राइव में सेव हो जाएगी, और कभी भी चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, कभी भी आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो। अगर मान लीजिए आपकी आपने कहीं कुछ आपने असाइनमेंट बना के रखा हुआ है वर्ड फाइल में, तो वहां से आप कॉपी करके इसमें पेज भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास लैंग्वेज चेंज करने का। जैसे हिंदी 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 वाले सर लोग हिंदी ऑप्शन यूज करना चाहे तो हिंदी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, इसको उन लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ही क्यों आ रही हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। What happened, मैम? सर ये मुझे आपकी रिकॉर्डिंग नहीं जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर ना, वो मुझे ये चेंज हो गया, पता नहीं आ नहीं रहा है इसमें। आपने पिनअप नहीं किया था क्या मेरा स्क्रीन? पिनअप एक मिनट सर, वही देखती हूँ। पिनअप नहीं किया आपने, मैंने पहले भी बताया था आपको पिनअप करने के लिए। जी 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 जी, हाँ जी सर, हो गया। आप उसको पिनअप कर लीजिए। जी जी, कर लिया सर। प्रिंसिपल सर, स्मृति राठी मैम इज आस्किंग फॉर एंट्री। जी, एडमिट कर लूं मैं? सर नाउ आई गोट। ओके मैम, एडमिट कर लूं मैम इनको? जी सर। हम आ जाते हैं, हम क्रिएट कर रहे थे ऑप्शन अपना, तो हम यहाँ पे आके इसको क्रिएट कर रहे हैं। अंडर क्रिएशन में हमारा ये चल रहा है। ठीक है, आपके पास डॉक फाइल में एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसकी लैंग्वेज चाहें तो आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में आ जाते हैं हम, नीचे लैंग्वेज आ रहा है ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास कई सारे लैंग्वेज के ऑप्शन है, लेकिन हमें क्या करना है, बेसिकली हमें हिंदी यूज करना है। तो हम चाहते हैं तो हिंदी यूज करना चाहते हैं, तो हम हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हिंदी, ये आ गया हिंदी। यहाँ से आपको हिंदी टाइपिंग के लिए जो यूज करना चाहे आप, फॉन्ट जो भी यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वो फॉन्ट यूज कर सकते हैं। आपके पास बोर्ड अवेलेबल है, जो टाइप करना चाहे वो टाइप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे एक टूल और अवेलेबल है आपके पास, वो है बेसिकली वॉइस टाइपिंग का। ठीक है, तो आप मैं चाहता हूँ कि इसका यूज करके मैं टाइप कर लूँ। ठीक है, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन टाइप करना चाहता हूँ, अलाउ किया मैंने, यहाँ पे यूज योर माइक्रोफोन अलाउ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे टाइप ड्रॉ सुटेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ठीक है, तो सर ये देखिए आप, मैंने क्या किया, बस वॉइस से मेरी ये रिकॉर्ड होगी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें हिंदी भी अवेलेबल है, आप चाहे काइंडली स्विच ऑफ योर माइक मैम सर प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। काइंडली स्विच ऑफ योर माइक समवन। रानी मैम, काइंडली स्विच ऑफ योर माइक। माइक कंट्रोल डी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, और अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, आपने अगर इमेज पे क्लिक करोगे आप, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपको इमेज पे क्लिक करो तो आपको वो दिखाई देगा, अगर मोबाइल यूज कर रहे हो। अगर आप वो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल डी का ऑप्शन यूज कर सकते हो आप। सर मोबाइल यूज कर रही हूँ मैं एक्चुअली। मोबाइल तो आप स्क्रीन पे टच करो। जी, स्क्रीन पे टच करो तो ऊपर आपको तीनों चीज दिखाई देंगी। ठीक है, माइक ऑफ करो आप। स्पीकर, ऑडियो ऑफ करना है सर? हाँ हाँ मैम, ऑडियो ऑफ कर दो। ऑडियो ऑफ है सर, पता नहीं फिर मेरा क्यों आ रहा है। ऑडियो मैम, वहां पे एक माइक का वो आ रहा होगा आपको, आप उसको क्लिक करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम यहाँ पे फिर से, प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी। आप वॉइस शॉपिंग का यूज करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक चीज मतलब आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। मान लीजिए आप हिंदी टाइप करना चाहते हो तो हिंदी भी अवेलेबल है आपको, तो आप क्या करिए, हिंदी यूज कर लीजिए आप। अब मैं चाहता हूँ कि
एक लाइन यहाँ पे टाइप हो जाए हिंदी। सुप्रभात सभी को। तो ये आपको हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हो सिंपली, केवल ये है आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं इसमें और डॉक फाइल में। मैम, रानी मैम प्लीज आप स्विच ऑफ कर लो आप। सर एक्चुअली मुझे पता नहीं लग रहा कहाँ से क्या आ रहा है ये ना। ओके मैम, मैं अभी म्यूट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। आपको मैंने म्यूट कर दिया अभी। ठीक, तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ। ये हमने डॉक फाइल क्रिएट करना सीख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक आपकी ड्राइव में सेव हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे मैं इसका नेम थोड़ा चेंज करता हूँ। 11C कर दिया मैंने यहाँ पे, तो रिमेम्बर में आसानी होगी कि मैंने असाइन किया है 11C को, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये फाइल आपके पास अवेलेबल रहेगी, ठीक। ये होगी डॉक फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आपको, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड्स। सिमिलरली आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्लाइड्स क्रिएट करना चाहें तो स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आपके पास ये सारी चीज अवेलेबल है, जो करेंगे आप वो ऑटोमेटिक सेव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एनपीपी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आ गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ये हो गया आपका एनपीपी और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक सेव है, ठीक। तो ये आप जो भी आप करना चाहेंगे आपको ऑटोमेटिक इसमें सेव होता जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास शीट्स का। शीट जैसे यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, जैसे शीट्स में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप, ठीक है, या नंबर शेयर करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हो, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे टाइप करके बच्चों के साथ शेयर कर दिए, वो अपडेट कर देंगे और वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया शीट्स का ऑप्शन अवेलेबल आपके पास। एंड फोर्थ ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट, ड्राइंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स का, ठीक है। फॉर्म्स मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज, पहले उसको पहले मैं ये दिखा दूं आपको। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये चीजें। स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, स्टूडेंट कैन एडिट फाइल, मेक अ कॉपी ऑफ फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे आप जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जैसे आप चाहते हो कि जो आपने डॉक फाइल भेजी है बच्चे एडिट करना चाहे, तो मैंने इस पर एडिट का ऑप्शन दबा दिया। और जो मैंने पीपीटी बनाई है उसको बच्चे कुछ न कर पाए तो स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, ठीक है। और शीट्स में क्या करें, बच्चे कैन एडिट फाइल, ठीक है। जो मैंने स्प्रेडशीट शेयर की है बच्चों के साथ वो एडिट कर पाए, ठीक है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और मैं फॉर्म्स का भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे चीजें आपके एक चीज और अवेलेबल है, जैसे आप किस क्लास के साथ शेयर करना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आपको राइट हैंड टॉप मोस्ट पे, ठीक है। राइट हैंड टॉप मोस्ट पे ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, किस किस क्लासेस के साथ आप शेयर करना चाहते हो, तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो, हमने एक बच्चे को इनविटेशन भेजा है उसने लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो वहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। इसी तरह आपके सारे बच्चे यहाँ पे अवेलेबल दिखाएंगे। जैसे आपकी स्ट्रेंथ 58 होगी तो 58, अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसके जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए आप, वो ऑटोमेटिक उसी के साथ शेयर होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स का अवेलेबिलिटी देखिए, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आप उसको पॉइंट्स देना चाहते हो तो पॉइंट्स के फॉर्म में रख लो, और अनग्रेडेड करना चाहते हो तो अनग्रेडेड फॉर्म में भी रखो। अनग्रेडेड मतलब आप उसको असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू डेट बेसिकली ये है कि आप कितने टाइम के पहले चाहते हैं कि बच्चा सबमिट कर दे, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्यू डेट का ऑप्शन अवेलेबल दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा मुझे कल सबमिट कर दे, तो मैंने 16 सेलेक्ट कर लिया और टाइम अपने अकॉर्डिंग मैंने सोचा कल रात तक का मैंने टाइम दे दिया उसको, ठीक है। तो कल और उसके बाद आती है सबमिशन उसकी, तो वो लेट सबमिशन में चला जाएगा उसका टॉपिक। अंडर मैंने टॉपिक क्रिएट कर रखा था न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई, ठीक। और जब बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो सारी चीजें आपको आप क्या करो, उसको असाइन कर दो, ठीक है। असाइन कर दिया आपने। जब बच्चा उसको जब आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा, वो क्लास ज्वाइन कर लेगा, तो उसके अंदर सारी चीजें उसको
उसके स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल दिखाई देंगी, इसके अंदर वो चीजें आपको अवेलेबल दिखाई देंगी। लेकिन मैं इस पे आता हूँ क्लास वर्क पे, मैं ये यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहा था, गूगल फॉर्म के अंदर में कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप, वो उस पर आ जाता हूँ। मैंने असाइन कर दिया ना, तो वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो वो अभी नहीं शो करेगा, मैंने उसको असाइन कर दिया, तो उसको एडिट करने का ऑप्शन बाद में देखते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरा असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। क्लास वर्क में आके क्रिएट के ऑप्शन पे आके असाइनमेंट पे आके हमने क्या किया, एन पी डाला, हमने क्रिएट पे आ गए, यहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट किया, गूगल फॉर्म्स। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन आपके पास फॉर्म क्रिएट करने का। तो सबसे पहले आप फॉर्म क्रिएट करने से पहले आप इसके सेटिंग्स में चली जाएगी, यहाँ पे जो व्हील कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो आप क्या करें, वहां पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस व्हील पे क्लिक किया तो ये इसकी सेटिंग खुल जाएगी। ठीक, सबसे पहले आप क्या करो, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इससे आपको पता चलता रहेगा कितने बच्चों ने आपका जो वर्क है सबमिट कर दिया, कितने बच्चों ने नहीं सबमिट किया, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आपने कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे क्लिक कर दिया। रिस्पॉन्स रिसिप्ट चाहते हो तो रिस्पॉन्स रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एडिट आफ्टर सबमिट करना चाहते हो, ये भी है आपका। अगर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चा आउटसाइड केवी से, अगर वो अपनी पर्सनल आईडी से अगर चाहता है, लेकिन आप ये बिल्कुल अलाउ मत करना इसको। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देता। इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रिस्ट्रिक्ट टू यूजर इन केवीएस दिल्ली रीजन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो जी सूट की वाली आईडी होगी, बच्चा उसी के थ्रू एक्सेस कर पाएगा। अगर आउटसाइड केवी की आईडी होगी तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगी आपकी फाइल। अगर इसको क्लिक कर, मतलब ये ऑटोमेटिक क्लिक है, अगर नहीं चाहते हो तो ये कर लेना, लेकिन आप इसको बेसिकली आप पर्सनल आईडी से यूज एक्सेस मत करने देना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अगर आप चाहते हो कि जो रिस्पॉन्स आपका लिमिट टू वन रहे, तो आप इस पर क्लिक कर दो। अगर चाहते हो बच्चे कई बार अटेम्प्ट करना चाहे तो उसको कई बार अलाउ कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक बार अटेम्प्ट कर सके। एडिट आफ्टर सबमिट मैं नहीं चाहता। ठीक है, सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये अगर चाहते हो आप समरी चार्ट चाहते हो तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, ये सब चीजें आप बेसिकली टीचर्स पे डिपेंड करेगा क्या चाहते हैं वो, क्या नहीं चाहते हैं। प्रेजेंटेशन, बच्चे की जो प्रोग्रेस, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है वो सारे बच्चे किस फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाए, जो टफ क्वेश्चन है कितने लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आपको केवल इस बार को देख के पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो प्रोग्रेस बार आपको शो हो, तो आप इसको कर सकते हो। ये सफल क्वेश्चन में बेसिकली है आपका कि जो क्वेश्चन ऑर्डर है आपका वो सफल होता रहेगा, पर्टिकुलर बच्चों को उस पर्टिकुलर ऑर्डर हमेशा सफल होता रहेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि क्वेश्चन पर्टिकुलर एक बच्चे को, मतलब सारे बच्चों को एक ही जैसा अपीयर नहीं हो, एक ही पोजीशन पे अपीयर ना हो, वो बार बार सफल करता रहे, तो इसको आप क्लिक कर सकते हो। ठीक, और इस पे आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इसको क्विज फॉर्म में, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको मेक दिस अ क्विज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। ठीक है, अगर आप जो ग्रेड है उसका रिलीज करना चाहते हो तो तुरंत रिलीज करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। अगर चाहते हो कि आप पहले आप उसको रिव्यू करें, उसके बाद वो आप उसको सेंड करें। ठीक है, आप पहले रिव्यू करना चाहते हो तो आप रिव्यू कर रहे हो, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने रिव्यू किया, देन उसके बाद आप सबमिट करो। तो ये सारे सेटिंग्स चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने सेव कर दिया। अब ये जो ये आपको दिखाई देगा, ये हमेशा क्विज फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्विज फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। ठीक, तो हम आ जाते हैं इस पे। अगर आप चाहो तो उसे शॉर्ट आंसर में आंसर ले सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में ले सकते हो, मल्टीपल चॉइस में ले सकते हो। ये सब सारी चीजें आप के पास अवेलेबल है। अगर कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो तो वो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। ये सारी चीजें आपको यहाँ से अवेलेबल है। जैसे मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता हूँ, what is fuel used in, what fuel is used in, is used in nuclear fusion reaction। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में मैंने चूज किया आपका
वाटर H2O कर दिया मैंने। सेकेंड ऑप्शन आपका हाइड्रोजन यूज कर लिया मैंने, हाइड्रोजन H2 कर दिया, सिंपली H2 यूज कर लिया। ड्यूट्रियम, ठीक है, जो भी है ऑप्शन आपका, ठीक है, इसको मैंने मैंने केवल 3 ऑप्शन रखा उनके लिए, नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, तो हाइड्रोजन हाँ बेसिकली यूज होता है, तो हम क्या करेंगे पहले ये देख लेते हैं कि जैसे आप क्विज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन अवेलेबल होगा आंसर की का। ठीक है, तो आंसर की पे जैसे क्लिक करोगे आप, जो पर्टिकुलर आंसर आपको सही है लग रहा है तो उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे मैं मुझे ये H2 वाला सही लग रहा है तो मैंने क्या किया, H2 पे क्लिक कर दिया और इसको मैंने क्या किया, मार्क्स मैंने 5 मार्क्स से, या मान लो आप 10 मार्क्स का अलॉट कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने 10 मार्क्स, जो आप मार्क्स यूज करना चाहिए, जैसे आप 5 क्वेश्चन बना रहे हो तो 2 मार्क्स है तो 10 मार्क्स का अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 मार्क्स के अंदर डाल दे रहा हूँ और इसको डन कर दे रहा हूँ। मैंने क्या 5 मार्क्स कर दिया, ठीक है, इसको डन कर दिया। तो अब वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक, अगर ये चाहते हो कंपल्सरी क्वेश्चन बने तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन, मतलब बच्चों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है तो वो रिक्वायर्ड ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप कर दोगे तो उसको फिल करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने क्वेश्चन बना रखे थे, मैं क्वेश्चन अपनी गूगल ड्राइव से इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, वो ड्राइव अपनी ओपन की। ठीक है, हमारे पास ये सारे पड़े हुए हैं, ये हमारे पास ये पहले का क्वेश्चन पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम गूगल ड्राइव से। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पड़े हुए थे, ये मैं चाहता हूँ कि ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपीयर करे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया, एक क्वेश्चन हमने इंपोर्ट कर लिया दूसरे मतलब ड्राइव से अपने। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन अब इंपोर्ट हो गया। अब हमारे टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन वो था और 5 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया, हमारे पास टोटल ये सेव हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपली मेथड है, सिंपल मेथड है गूगल फॉर्म क्रिएट करने का, और बच्चों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, मान ली मैंने इसको सेंड करके दिखाता हूँ, आप इसको ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहो तो ईमेल के थ्रू, मान लिया आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहते हो तो इसकी लिंक कॉपी करके आप शेयर करते हो। लेकिन जो बच्चा अपनी डोमेन जो केवीएस द्वारा प्रोवाइड किया गया है, केवल उसी के थ्रू ये लॉगिन कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है। बेसिकली एक्सेस इसी के थ्रू, जो भी उसकी जी सूट अकाउंट होगी उसी के थ्रू एक्सेस कर सकता है, ये आपको याद रखना है। बाकी और अगर कहीं से एक्सेस करना चाहेगा तो वो नॉट अलाउड दिखाएगा उसको। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये है, इसको कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए तो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको सेव कर लिया मैंने। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेव का, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक मेरी ड्राइव में अब सेव रहेगा। मैं चाहता हूँ इसका नेम दे दूं मैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट दे दिया मैंने इसका नाम, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम इसके अंडर में आ जाएगा। और कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, इसके अंदर में आप ये सब दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक हमने सेव कर लिया। ठीक, इतना सेव हो गया हमारे पास ऑप्शन। हाँ, मैंने इसको क्लोज किया। अब मैंने इस बच्चों को उस बच्चे को, ठीक है, जैसे 12 सी के अंदर में था, मैं आपको एक बच्चे का भी व्यू दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये अभी मैं बच्चे को ऐड करता हूँ, मैंने उसको इनविटेशन भेज दिया था अमन करके। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये मार्क्स मैं इसको दे देता हूँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मैंने 10 मार्क्स अलाउ किया। ड्यू डेट हमारा आज का ही रखता हूँ मैं 15, और टाइम रखता हूँ बिफोर 5। ठीक है, 5 मैंने इसको टाइम रखा। ठीक है, 5 PM सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज आप बाद में जानेंगे कि क्या होता है। इसको मैंने किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही डाल दिया। ठीक है, अभी ये दोनों टॉपिक के अंदर ये चला जाएगा। ठीक, दो जो भी मैंने जो टॉपिक क्रिएट किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर सारी चीजें, ये सब चीजें चलती जाएंगी। पावर प्लांट कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म आपने क्रिएट कर लिया और आपने बच्चों को असाइन कर दिया। ठीक है, जैसे ही बच्चा आपकी क्लास ज्वाइन करेगा ये सारी चीजें उसको स्ट्रीम में दिखाई देगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर में आगे दिख रही है आपको। आपने जो जो असाइन किया है टॉपिक ये है आपका। ठीक है, जैसे आपकी जो भी फर्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 1 करके यहाँ पे आ जाएगा, उसने आपने क्या क्या असाइन कर रखा है, जैसे क्लास जो भी आपने असाइन कर रखी है वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका क्विज फॉर्म में आपने क्रिएट कर लिया इसको।
क्विज असाइनमेंट, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको बेसिकली क्या होता है ये। इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका इंपोर्ट ग्रेडिंग का, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, लास्ट में बस जाके जो जैसे ही बच्चा अटेम्प्ट करेगा, सारे क्विजेज अटेम्प्ट करेगा, दिखा, ठीक है। मान ली मैंने क्विज क्रिएट कर लिया इसको, मैंने इंपोर्ट कर लिया क्वेश्चंस, मैंने पूरा फॉर्म ही इंपोर्ट कर लिया। मान लीजिए ये वाला हमारा क्वेश्चन था, हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्ट हो गए। ये मैं चाहता हूँ ये डिलीट कर दूँ इसको यहाँ से, तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास दो क्वेश्चंस आ गए, दोनों 5-5 मार्क्स के हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर दूँ यहाँ से, तो कलर की थीम मैं चाहता हूँ उसे चेंज करके ये कर दूँ, तो ये थीम आ गया आपका, जो जो भी आप बैकग्राउंड चाहते हो, ठीक है। ये चाहते हो, ये चाहते हो, अपने अकॉर्डिंगली थीम जैसे भी आप चाहते हो उसको कर सकते हो। और मैंने क्या किया, इसको सेव करके, ऑटोमेटिक सेव है, और इसको मैंने इस पे आके मैंने इसको इसका नेम रह गया, इसका नेम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेम आ गया आपका पावर प्लांट, पावर प्लांट, ठीक है। पी प्लांट कर दिया मैंने, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक अब इसके नाम से सेव हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसका चाहता हूँ कि ये 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 10 मार्क्स, ड्यू डेट मैंने 15 रख ली इसको, और टाइम मैंने रख लिया 5, ठीक। तो ये 5 आ गया आपका। और ये चीज़ आप बाद में देखेंगे, हमने क्या किया, इसको असाइन कर दिया, ठीक है। ये असाइन हो गया हमारा, ये बच्चे को चला गया। देखिए वो टॉपिक, ये अंडर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं आया, ठीक है, वो अलग ही, ये अलग, ये अलग क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही होंगी आपको, टर्न इन और असाइन। तो टोटल जो स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी, तो जितने बच्चों को आपने असाइन किया होगा वो आपको यहाँ पे अंडर असाइन अवेलेबल रहेगा। और जितने बच्चे टर्न इन होते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे वो क्वेश्चन देखते जाएंगे और करके आपको सबमिट करते जाएंगे, तो वो टर्न इन के ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये होगा आपका यहाँ पे अवेलेबिलिटीज की, ठीक। तो ये क्लास वर्क में ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये तो आपने क्रिएट के अंदर में देखा, ठीक है। क्रिएट के अंदर में ये सब चीजें देखी असाइनमेंट में, ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है आपका ऐड का, ठीक है। तो गूगल ड्राइव अगर आपको ऐड करना है तो कैसे गूगल ड्राइव ऐड करेंगे, सिंपली आप क्लिक कीजिए, ये गूगल ड्राइव आपका ओपन होगा। यहाँ से कोई चीज़ अगर आपको ड्राइव में आ जाइए, ड्राइव में आपके पास कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। उसको ऐड कर दिया, और उसके साथ इसमें व्यू की जगह मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने फाइल ऐड कर दी गूगल ड्राइव से। लिंक शेयर करना चाहते हैं आप, तो लिंक शेयर करने का मेथड है एक, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारी जो दीक्षा पोर्टल है, ठीक है, दीक्षा पोर्टल पे हम जाए, दीक्षा पोर्टल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। हम ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक, मैं शुरू से बता देता हूँ। आप बेसिकली क्या करना, अगर लॉगिन सबसे पहले आप जाना चाहते हो तो लॉगिन में चले जाइए आप, ठीक। लॉगिन में जाके जो भी आपका, अगर आप पर्टिकुलर आपने बना रखा हो तो वो यूज कर लीजिए, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो भी गूगल आईडी से मैंने साइन इन कर रखा है, तो सिंपली उसी के से साइन इन करना चाहता हूँ, तो मैंने उसी से साइन इन कर लिया दीक्षा पोर्टल पे। आई एग्री एंड कंटिन्यू, मैंने उसी से साइन इन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया मैंने क्लास, मैंने क्लास
10 सेलेक्ट कर ली और सब्जेक्ट मैंने साइंस ले लिया। ठीक है, सबमिट कर दिया मैंने, सबमिट। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने सर्च कर लिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हमने सर्च कर लिया और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल इसके पास अवेलेबल होगा दीक्षा पोर्टल पे वो हमें दिख जाएगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट जो वाला हमारा है ये मैं बच्चों के साथ शेयर कर लूँ, एक बार आप देख लेंगे कंटेंट कैसा है। ठीक है, कंटेंट देखने के बाद जो भी इसकी लिंक है आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये लिंक कॉपी की यहाँ से। ठीक है, ये लिंक कॉपी की मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया और इसको ऐड लिंक कर दिया। देखिए वो आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखाई देगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको अवेलेबल दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। ये लिंक ऐड करने का मेथड हो गया आपका। फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास ऐड करने का, फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। आप मान लीजिए मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है मेरे डेस्कटॉप पे, तो मैं चाहता हूँ वो अपलोड कर दूं मैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द डिवाइस, आप ड्रैग भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट करूँ अपने वहां से, मतलब डिवाइस जो सिस्टम है मेरे कोई मतलब कुछ मटेरियल पड़ा हुआ मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, जैसे मैंने यही सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया इसको। ठीक है, ये ओपन हो गया। मैं चाहता हूँ इसको अपलोड कर दूँ अपनी ड्राइव पे, ये अपलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये हो गया यहाँ पे क्लासरूम PDF फॉर्म में। ठीक है, बच्चे एडिट ना कर सकें, केवल व्यू करें फाइल, तो मैंने वो भी सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास यूट्यूब लिंक का। ठीक है, यूट्यूब लिंक आप कैसे करना चाहते हो, जैसे मैं पावर प्लांट का यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई वीडियो यूज करना चाहता हूँ पावर प्लांट का, तो मैंने क्या किया, पावर प्लांट सर्च किया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको ऐड कर दिया। आप इसको कंटेंट को देख सकते हैं, उसके बाद शेयर कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके पास। ठीक है, आपने अगर देख रखा है तो उसको डायरेक्टली शेयर कर दिए। एक चीज़ और है इसमें यूट्यूब में, अगर ये तो हमें यहाँ से डायरेक्टली सर्च मिल गया, अगर आप URL चाहते हो कि URL अपलोड करो। ठीक है, मान लीजिए आपको, आप कहीं वीडियो देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो कहीं भी, जैसे यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं आप, तो उसकी URL कॉपी कीजिए। सर्च किया मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैंने सर्च कर लिया और ये आ गया आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे। मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, यहाँ से इसकी URL कॉपी की। ठीक है, मैंने यहाँ से इसकी URL कॉपी की और ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल V किया और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये करना चाहते हैं आप उस क्लास के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 12th C के साथ शेयर हुआ है, 12th B के साथ भी शेयर हो जाए और 12th सॉरी 11th A के साथ भी शेयर हो जाए, तो तीनों क्लास के साथ शेयर हो जाए। तो मैंने ये कर दिया, 3 क्लास सेलेक्ट कर लिए, सारे बच्चे सेलेक्ट कर लिए और ये व्यू करने का मैं अनग्रेडेड फॉर्म में रखता हूँ। ठीक है, मैंने मार्क्स नहीं अलॉट किया, मैं चाहता हूँ कि बच्चे कल तक ये दोनों वीडियो देख लें और टाइम ऑप्शन मैंने उनको कल रात तक दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हमें बाद में जब हमारे नेक्स्ट सेशन होगा तो हमको पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने टाइटल का, जब तो आप टाइटल ऐड नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। टॉपिक मैं उसी के अंदर डाल देता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही डाल देता हूँ। ठीक है, और पावर प्लांट मैंने इसको टॉपिक दे दिया। ठीक, और ये आ गया आपको सेव हो रहा है, या और मैंने इसको असाइन कर दिया। ये असाइन हो रहा है, ये हो गया असाइन। ठीक है, ये सारी चीजें उस बच्चे के पास पहुंच गई। ठीक है, आपको देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में 3 चीजें दिख रही होंगी। ये हमने लिंक मतलब ये हमने
शेयर किया था उसके थ्रू, ऐड करके थ्रू, ठीक है, ये ऐड करके शेयर किया था, ये हमने क्वेश्चंस को अलॉट किया था, ये हमने क्रिएट करके उसको शेयर किया था, ठीक है। तो ये अभी बच्चा यहाँ पे मतलब कोई भी टर्निंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपकी क्लास में भी किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा। मैं वो भी मेथड दिखा देता हूँ कि बच्चे की व्यू से उसको कैसा दिखाई देगा। मान ली मैंने इसको क्लोज किया, तो भी क्लोज किया, मैं अपनी आईडी को लॉग आउट करता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, साइन आउट, फिर मैं आ जाता हूँ यूज अनदर अकाउंट, अमन, अमन डॉट 5555 एट द रेट KVS RO Delhi .in, ठीक है, हमने यूज कर लिया इसको। अब हम उसका पासवर्ड यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास डेमी आईडी पड़ी हुई थी, इसलिए हम आपको शो कर पा रहे हैं। ये है, देखिए हमने ये, आपको इसे इनबॉक्स में सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे इसको, ठीक है, ये सारी चीजें इसको अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले उसको क्या करना है, क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, आप अपनी क्लास वाली क्लासरूम ऐप में आया, उसने क्लासरूम ऐप पे आया, हमने 12C क्रिएट की थी, सॉरी 11C क्रिएट की थी, तो 11C पे आते हैं हम, 11C ये रही हमारी क्लास, ठीक है, आज की। तो उसको ज्वाइन करने का ऑप्शन पूछ रहा था, उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही इस स्ट्रीम पे उसके सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी जो हमने आज असाइन की है उसको, ठीक है, ये चीजें सारी अवेलेबल है उसको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीजें अवेलेबल है। मान लीजिए एक क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैंने 2 क्वेश्चन इसको अलॉट कर रखे थे इस फॉर्म में, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। इसका मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, ये कर लिया मैंने, और ये स्टूडेंट अपना सबमिट कर रहा है, ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया दोनों, बोथ और सबमिट, ठीक है, सबमिट कर दिया उसने। अब वो अपना स्कोर देख सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो अपना स्कोर देख सकता है, वो डायरेक्टली वाला, ठीक है, मैंने उसको वहां पे जो सेलेक्ट किया था, जो ऑप्शन था आपके पास कि डायरेक्टली वो सेंड चला जाए, वो आपके सेटिंग में ऑप्शन थी ना, सेटिंग में ऑप्शन अवेलेबल था कि वो डायरेक्टली व्यू कर सकते। अगर आफ्टर मैनुअल रिव्यू होता तो वो ये ऑप्शन आप उसको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ठीक है, जब आप अपना मतलब सिग्नेचर मतलब जो भी है साइन करते हैं या उसको रिव्यू करने के बाद उसको सेंड करते हैं, तो फिर उसको स्कोर व्यू का ऑप्शन दिखाई देता। लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्टली उसको व्यू किया, तो वो यहीं से डायरेक्टली देख सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने 2 क्वेश्चन अलॉट किए थे उसको, ये सेकंड वाला है, ठीक है, ये इसमें देखिए हमने क्या किया था, ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और सबमिट किया। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन इसको स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है, ये आपका अवेलेबल होगा जब आप मैनुअल रिव्यू करेंगे क्वेश्चन को तब, ठीक है, ये अवेलेबल होगा आपका जब मैनुअल रिव्यू होगा तब, उसके बाद, ठीक। यहाँ तक हम वापस आ जाते हैं, हम इसको अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ये बच्चा ये सारी चीजें अवेलेबल है उसके पास, गूगल फॉर्म में आया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसने, ये मान लीजिए इसमें आ जाते हैं, इसमें आके ये सारी चीजें उसने क्या किया, ये सारी व्यू कर लिया उसने, उसके बाद क्या किया उसने, मार्क एस डन करके वो सेंड कर देगा। अगर कोई अटैचमेंट करना होगा तो यहाँ पे वो अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, वो अटैच करके वो सेंड कर सकता है, ठीक है, तो ये उसके पास अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको फिर वापस आ जाता हूँ अपनी क्लास पे, यहाँ पे आ गया, मैं क्लासरूम पे आ जाता हूँ, हम क्या करते हैं, इस पे क्लासरूम में जाते हैं, ये 9 डॉट दिख रहा है, इसी के थ्रू हम क्लासरूम से ऐड यूज कर सकते हैं, और आपके पास शॉर्टकट की भी है, डायरेक्टली गूगल पे जाइए और वहाँ पे क्लासरूम टाइप करेंगे, classroom.google.com टाइप करते ही वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। एक बार और चाहे तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ क्लासरूम डॉट
आप उसके थ्रू ना जाके ऐसे डायरेक्टली जाना चाहें तो आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। आप ऐसे ही डायरेक्टली चले गए, आपकी क्लासरूम यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी आपकी क्लासेस यहाँ से ओपन हो गई। ठीक, और ये बच्चा यहाँ पे था, हमने क्या किया, ये इसको ओपन किया। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, असाइन। तो अगर अगर असाइन के बेसिकली देखिए अभी क्या होगा, अभी मैं नीचे भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक बच्चा था। ठीक है, तो उसको असाइन किया और उसने क्या किया, टर्न इन करके, मतलब साइन काम कंप्लीट करके वापस सेंड कर दिया मुझे। ठीक है, एक बच्चे ने। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए असाइन 0 दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके टोटल 58 स्टूडेंट है, तो अगर मान लीजिए 30 बच्चों ने किया और 28 ने नहीं किया, तो यहाँ पे 28 रिमेनिंग दिखाएगा और यहाँ पे मतलब टर्न इन में 30 दिखाएगा। टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 58 आपकी। ये सारे ये दिखा रहा है, ये उसने अभी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, एक उसने लास्ट वाला कंप्लीट नहीं किया है। 2 फॉर्म हमने कर लिए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें अवेलेबिलिटी। ठीक, उसने ये लास्ट वाला नहीं किया, तो असाइन एक है लेकिन टर्न इन नहीं हुआ है। ये हो गया ऑप्शन आपके पास। अब हम आ जाते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाता है ग्रेड्स पे। ठीक है, आप स्ट्रीम पे आए, अगर चाहते हैं कि व्यू करना चाहते हैं तो हम आ जाते हैं व्यू पे। ठीक है, जैसे ये वाला हमें मैनुअल व्यू रिव्यू कर रखा था मैंने, तो इसको क्या करता हूँ, मैं रिव्यू को देखता हूँ। ठीक है, मैं आ गया। अब व्यू सबमिशन वाला है, उसका सबमिशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अपना जो भी वर्क है सबमिट कर रखा है और टर्न इन और उसको मार्क्स मिल चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, ब्लैंक फॉर्म। सबमिशन देखना था हमें। ठीक है, सबमिशन में आ गया, जितना मार्क्स आप अलॉट करना चाहते हैं इसको। यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रेडिंग नहीं कर रखी थी, मैं आपको ऑटोमेटिक ग्रेडिंग दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसने दोनों क्वेश्चन सही थे, इसको तो आपने क्या किया, डन किया और इसको सेव कर दिया इसको यहाँ से, तो इसको ये ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में सेव हो गया इसका यहाँ पे। ठीक, ये दिखा रहा है कि अभी आपने इसको, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अभी रिटर्न नहीं किया है इसको। ठीक है, तो ये अगर जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे बच्चे के पास वापस ये स्कोर वापस जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको रिटर्न करने का ऑप्शन देखिए और उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, पहले हम वापस आ जाते हैं, एक बार रिटर्न करने का ऑप्शन देख लेते हैं। और क्लास सबसे पहले क्या कीजिए, आप ग्रेड्स में आ जाइए। ठीक है, हमने क्लास को कंप्लीट कर लिया अपना। अब ग्रेड्स में आ जाते हैं, जितने जितने आपके पास सबमिशन आए हुए हैं सारे आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे आपने ये बना रखा था तो आपके पास ये अवेलेबल है। यहाँ पे उसने यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर से, ये हम अंडर ग्रेड में देख रहे हैं। इस ग्रेड्स में देखेंगे तो हमें सबमिशन दिखेगा, करेक्शन वर्क दिखेगा, रिटर्न। जैसे ही मैं रिटर्न, तो असल में हमारे पास, मैं एक वो दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, बच्चे की आईडी के थ्रू लॉगिन करता हूँ। ये है ना, जैसे मैं उसके, ये हमारा स्टूडेंट व्यू से है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सबमिट करके आपको दिखाता हूँ कि आपके पास कैसे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये हमारी क्लास थी, ये वाली क्लास थी हमारी। इसमें हमने क्या किया, हमने ये असाइन किया था, उसने अभी किया नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फाइल ऐड करता हूँ। डिवाइस सिस्टम से मैं फाइल उठाता हूँ एक, डेस्कटॉप। यहाँ पे हमने एक एनपीपी फाइल क्रिएट कर रखी थी, हमने वही उठाई। मैंने इसको क्या किया, अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मैंने इसको, मैंने ये स्टूडेंट अपना वर्क अपलोड कर रहा है और उसने क्या किया, इसको टर्न इन कर दिया।
ठीक है, तो टर्न इन करते ही ये हमारा इसका जो वर्क है वो सबमिट हो जाएगा। इस वर्क इसका सबमिट हो गया। अब मैं स्टूडेंट व्यू पे आ जाता हूँ। स्टूडेंट व्यू पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, पहले ये आपके पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मैं चाहता हूँ अब ये अवेलेबल हो गया। ये लास्ट में उसने काम किया, लास्ट में। तो ये मैं चाहता हूँ इसको व्यू करूँ, सबमिशन इसका व्यू करूँ। देखिए, ये उसकी फाइल खुल गई जो उसने वर्क अपलोड किया। और मैंने मार्क्स इसको असाइन नहीं किए थे, तो इसलिए यहाँ पे अनग्रेडेड फॉर्म में दिखा रहा है। नहीं तो आप मार्क्स असाइन करते तो यहाँ पे मार्क्स की अवेलेबिलिटी दिखाता उसको, यहाँ पे मार्क्स अवेलेबल दिखाता उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। आप जो भी करेक्शन वर्क करना चाहें यहाँ पे करेक्शन वर्क कर सकते हैं, अपना जो भी पेन यूज करके जो भी करेक्शन वर्क करना चाह रहा है वहाँ पे आप ही यूज करके यहाँ पे करेक्शन वर्क कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ उसको इस वर्क के लिए मैंने क्या किया, उसको वेरी गुड कर दिया और उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, पोस्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिटर्न नहीं होगा जब तक आप यहाँ से इसको रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे बच्चे को। ठीक है, वापस रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, जो भी करेक्शन वर्क के साथ ये बच्चे को रिटर्न हो गया। ये अंडर ग्रेड्स ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले क्या है, सबमिशन। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इसको सबमिशन देखा। ठीक, सबमिशन देखा आपने, सबमिशन के बाद करेक्शन वर्क किया। अब वो आपको शो नहीं करेगा, हो सकता है क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया। नहीं दिखा रहा है, हमने रिटर्न कर दिया। तो उसके बाद कुछ शायद हम कर नहीं पाए इसमें, क्योंकि हमने क्या किया, करेक्शन वर्क करके उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर मार्क्स देना चाहें तो आप मार्क्स दे सकते हैं इसमें। जहाँ पे हमने अनग्रेडेड और ग्रेडेड फॉर्म में आ रहा था, तो अगर वहाँ पे आप जो मार्क्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। क्लास में आ गया, मैं क्लास वर्क में आ गया। मान ली मैंने क्रिएट किया, असाइनमेंट क्रिएट कर रहा था मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सेक्शन है आपका, ये यहाँ से उसको मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अनग्रेडेड फॉर्म में रखते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर जिस पॉइंट में रखना चाहते हैं तो उस पॉइंट में आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, ग्रेड्स में आता हूँ। मैंने क्या किया था, तो आपको दो क्वेश्चन बना के कर रखा था। तो यहाँ पे ये इसको मैंने क्या किया, 10 अपॉइंट किया उसको। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और इसमें यहाँ पे हमने नहीं किया था मार्क्स, तो यहाँ पे हमारे मार्क्स नहीं दिखा रहे, केवल टिक फॉर्म में आपको शो हो रहा है। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन उसको दिए थे, दो क्वेश्चन, तो यहाँ पे 10 मार्क्स के थे, तो दोनों हमने उसको मार्क्स हमने दे दिए। ठीक, ये हमारा ग्रेड्स के अंदर में अवेलेबिलिटी है। ठीक, ये हमें ग्रेड्स में कर लिया हमने। अब हम आ जाते हैं, हमें अटेंडेंस कैसे लेनी है। अटेंडेंस हम देख लेते हैं सिंपली। अटेंडेंस है आपके 3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है आपका जो हमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्विज असाइनमेंट क्रिएट करना है या क्वेश्चन क्रिएट कर लेना है। क्विज असाइनमेंट में मैं आपको अलग से बता दूंगा, अभी थोड़ा सा पहले हम अटेंडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम क्विज असाइनमेंट देख लेंगे। ठीक, तो अटेंडेंस में आ गए हम। अटेंडेंस अगर लेना है आपको तो सिंपली आपको पूछ लो अटेंडेंस में कि अटेंडेंस और डेट जो भी है आपकी। ठीक है, मान लीजिए आज की डेट हमारे पास 15 है, तो हमने क्या किया, 15/2020 यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे डैश मैंने यूज कर लिया। ठीक है, ये अटेंडेंस और डेट आ गई। अब मैं चाहता हूँ जो हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में बने। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में अगर कोई इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहते हो, कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया ऑप्शन। अगर नहीं है बच्चा अवेलेबल तो रिमार्क का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया मैंने उसके लिए। और मैंने क्या किया, उस बच्चे के साथ शेयर किया, 12C के बच्चे के साथ। मतलब एक आपने सभी बच्चों के साथ शेयर किया, मेरे पास तो एक ही बच्चा है, तो इसलिए हमारे देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिखा रहा है। ठीक, तो इसको मैंने, अगर आप ग्रेड के फॉर्म में मान लो उसकी कंपल्सरी अटेंडेंस करना चाहते हो उसको मतलब, तो आप यहाँ पे 10 मार्क्स का ग्रेड रख सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स का मैंने रख दिया। ड्यू डेट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना टाइम इसको देना चाहते हो। जैसे कि आपकी क्लास स्टार्ट हुई 4 पे
और 4:15 तक अलाउ करना चाहते हो तो 4:15 तक, उसके बाद वो आता है तो एज अ लेट दिखाई देगा। और अगर इसको टाइम स्लॉट बढ़ा दोगे तो बच्चे कभी भी ज्वाइन करेंगे तो वो आपको लेट नहीं दिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, मेरा 4:15 हो रहा है अभी टाइम, तो मैंने क्या किया 15, और मैं चाहता हूँ कि जो टाइम वो आए 4:30 के पहले आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, 4:30 डाल दिया मैंने, ठीक, और मैंने उससे क्वेश्चन आस्क कर दिया, ठीक है, ये उसके पास पहुंच जाएगा। मैं अब स्टूडेंट व्यू दिखाता हूँ कि कैसा क्वेश्चन जाएगा उसके पास। ये आ गए हम स्टूडेंट व्यू पे, ठीक है, स्टूडेंट व्यू पे आ जाते हैं। अब उसके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन अवेलेबल है उसके पास, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ उसको कि ये बच्चा वो बोलता है प्रेजेंट है। अगर ये 4:30 के बाद करता तो ये सब मार्क्स दिखाता, लेकिन यहाँ पे वो हमेशा एक रिमार्क टाइप का मिसिंग ऑप्शन दिखाता, ठीक है। तो मैंने इसको टर्न इन कर दिया, ठीक, हमने टर्न इन कर दिया, बच्चे ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी। अब देखिए वहां पे अटेंडेंस में उसको मार्क दिखाएगा, असाइन भी 1 था और टर्न इन भी 1 दिखा रहा है। रिमार्क वाले आपको पता चल जाएंगे, आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कितने बच्चे एब्सेंट रहे और कितने बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है, आपकी क्लास कौन कौन ले रहा है, कितने बच्चे एब्सेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट मैटर अटेंडेंस लेने का, ठीक। गूगल फॉर्म के थ्रू आप ले सकते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू वही है जो प्रोसीजर मैंने बता रखा था आपको, एक बार देख लेते हैं दोबारा। अगले क्लास पे हम गूगल फॉर्म बनाने के लिए आप क्या किए, यहाँ पे क्रिएट पे आ जाइए, क्विज असाइनमेंट, ये हमने नहीं देखा था, क्विज असाइनमेंट पे हम देख लेते हैं, ठीक है। क्विज असाइनमेंट में एक चीज अवेलेबल होगी आपको, यहाँ पे इम्पोर्ट ग्रेड इम्पोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, जो बच्चा जैसा भी होगा, मान लिया आप 10, आपको यहाँ पे मार्क्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली वहां से इम्पोर्ट कर लेगा। मान लिया मैं इसको 10 मार्क्स का रखता हूँ, और मान लिया मैंने क्वेश्चन बना दिया अटेंडेंस, अटेंडेंस, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया अटेंडेंस फॉर जो भी डेट है आपकी 16/06/2020, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपने पूछ लिया, बट जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जैसे जो भी आपको क्वेश्चन आपको फ्रेम करना हो रहा है आप फ्रेम कर लो। मैंने क्या कर दिया अटेंडेंस, अटेंडेंस फॉर टुडे, ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने ऊपर को डेट डाल रखी है इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन करके उसको पूछ सकते हो, ठीक है, रिक्वायर्ड कर दे रहा हूँ मैं, ये उसको असाइन हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के पास वो चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको सेव कर दिया ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये मैं मल्टीपल चॉइस में चाहता हूँ, मल्टीपल चॉइस मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको मान लीजिए मैंने यस कर दिया तो यस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और नो चाहते हो, मतलब एक और वही रिमार्क वाला ऑप्शन चाहता हूँ तो मैंने रिमार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने ये थर्ड वाला ऑप्शन को हटा दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको सेव कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक सेव हो गया। और मैं क्या करता हूँ उसको असाइन कर देता हूँ, तो असाइन, असाइन में आ जाता हूँ, असाइन हमने अभी किया नहीं उसको, ठीक है, तो उसके पास अभी क्वेश्चन गए नहीं होंगे। ये हमारा ये रहा हमारी क्लास, हमने क्लास उसको दिया था अटेंडेंस, ठीक है, ये हमने अभी असाइन नहीं किया था तो ड्राफ्ट फॉर्म में आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको डिलीट कीजिएगा, इसको ओपन कर लेते हैं, वो असाइन कर देते हैं, ड्यू डेट नहीं डाला ना इसलिए नहीं दिखा रहा। तो ऐसे आप फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक बार उसको दिखा देता हूँ स्टूडेंट व्यू से कैसे दिखेगा उसको। स्टूडेंट व्यू से मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था, तो ऐसे आप गूगल फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हो अपना। मैं इसको एडिट असाइनमेंट में जाके यहाँ पे मैंने क्या किया ड्यू डेट सेलेक्ट कर ली,
आज की 15 कर ली मैंने, टाइम मैंने उसको दिया 4:30 से पहले, ठीक है, 4:30 के पहले, ठीक, पीएम हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमारे पास ये सेलेक्ट हो गया और हमने क्या किया, उसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब बच्चों के पास कैसा जाएगा, मैं उसका व्यू दिखा देता हूँ आपको, असाइनिंग, ठीक है, ये आपका स्टूडेंट व्यू अब दिख रहा होगा आपको। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ठीक है, ये स्टूडेंट व्यू दिख रहा है, असाइनमेंट अवेलेबल है उसके दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। उसने मार्क किया अपना अटेंडेंस, यस, सबमिट किया, ठीक है, उसको मैंने उसको 10 मार्क्स दे रखा था, तो उसको शायद मार्क्स नहीं दे रहा, अलॉट कर रखा था, तो आपको दिख जाएगा वो अभी कैसे होगा, ठीक है। ये आपका एक मेथड हो गया, मार्क एज डन कर दिया मैंने, तो वो असाइंड हो गया और उसने टर्न इन हो जाएगा वहां पे, ठीक। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका व्यू आएगा अब। ये देखिए यहाँ पे असाइन मैंने किया था उस टाइम 1 था, अब यहाँ पे टर्न इन, उसने टर्न इन कर दिया। अब सबमिशन देखना है तो ग्रेड्स में आ जाते हैं, अटेंडेंस में आ जाते हैं, देखिए अटेंडेंस का आ गया, अटेंडेंस वाले उसमें आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू सबमिशन देखा मैंने, फाइल कोई अटैच नहीं थी तो इसलिए नहीं दिखा रहा, उसने बस क्वेश्चन पूछा था और उसने अटेम्प्ट कर लिया, तो उसको मैंने 10 मार्क्स अलॉट कर दिया, यहाँ पे उस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अटेंडेंस का सेकंड मेथड। अगर आपको गूगल मीट पे अटेंडेंस लेनी है, तो गूगल मीट पे अटेंडेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, वहां पे गूगल मीट अटेंडेंस, गूगल मीट अटेंडेंस अटेंडेंस एक्सटेंशन, ये यूज करना पड़ेगा। आप टाइप करेंगे, ये गूगल मीट पे अटेंडेंस लेने के लिए मैं बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है गूगल मीट अटेंडेंस, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करो। ये ऐड करने के लिए पूछेगा आपको, यहाँ पे ये मेरे में पहले से ऐड है, तो मुझसे ऑप्शन नहीं पूछ रहा, ठीक। लेकिन ये यहाँ पे आपसे, आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा ऐड करने का, ठीक है। तो ये जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन चेक बॉक्स, ठीक है, ये ग्रीन टिक मार्क का आपको व्यू अपीयर होगा, ठीक है, ये चीज आपको, ठीक, जैसे ऐड करोगे वैसे ये अपीयर हो जाएगा, तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक, तो आपको ये पीछे दिख रहा है ये बॉक्स, ये है आपका अटेंडेंस, यहाँ पे साइमल्टेशन आपको सारे जो भी अटेंडेंस है वो चल रही है पीछे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आपका अटेंडेंस लेता रहेगा। ये थर्ड मेथड है आपको अटेंडेंस लेने का ऑन गूगल मीट, ये गूगल मीट पे अटेंडेंस लेता रहेगा, कितने लोग अवेलेबल हैं, वो सारी अटेंडेंस यहाँ से वो ऑटोमेटिक ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको अटेंडेंस लेने में, ठीक है। तो ये गूगल मीट पे अटेंडेंस लेने के लिए था, ठीक। अब मैं आ जाता हूँ, अटेंडेंस के बाद हमें देखना था आप मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। एक बार तो हमने देखा था कि हम मीटिंग शेड्यूल करने के लिए हम सिंपली जो हमारे पास गूगल कैलेंडर है उसका यूज कर सकते हैं, या तो आप ऐप के थ्रू चले जाइए वहां से। मैंने क्या किया, मैं ऐप के थ्रू न जाके मैंने कैलेंडर यहाँ पे टाइप किया, calendar.google.com, ये हमारा कैलेंडर ओपन हो गया। कैलेंडर ओपन होती है, आप क्या करें, आप जैसे भी मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, मान लीजिए आप 16 को मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो, ठीक है, तो मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं 16 पे आ जाइए, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दबाइए, क्रिएट का ऑप्शन खुल रहा है आपका, ओपन हो रहा है, ठीक है। ये आपका जैसे आप क्लास 8 बी के साथ मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं, ठीक है, जो टाइम मान लीजिए आप डे में करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, जो भी टाइम आप चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए आप 10 के अराउंड 10 AM टू 11 AM या 10:30 AM, जो भी आप शेड्यूल करना चाहते हैं वहां पे आप शेड्यूल कर सकते हैं। किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो यू कैन इन्वाइट प्रिंसिपल सर ऑल्सो, ठीक है,
या वाइस मैम को बुलाना चाहते हो तो आप वाइस मैम को बुला सकते हो। यहाँ पे आप क्या करें कि जैसे आप मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो और गूगल मीट यूज करना चाहते हो, क्लासरूम में गूगल मीट यूज करना चाहते हो, मतलब डायरेक्टली आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हो बच्चों के साथ, तो आप क्या करिए यहाँ पे गूगल मीट दबा दीजिए। ठीक है, तो आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। आप लिंक क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लिंक कॉपी कर लीजिए अपना, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं ऐसे भी, और एक ऑप्शन दिखाएगा, मैं अभी दिखाता हूँ, कंट्रोल 3 करके कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ अभी कैसे करते हैं। ये तो ऑप्शन आ गया वैसे वाला। ठीक, ये आप डायरेक्टली कॉपी कर लिया, और मान लिया आपने जिस क्लास 8B के साथ मैंने शेड्यूल किया था, तो क्लास 8B आपने शेड्यूल कर दी। क्लास 8B, ये रहा क्लास 8B मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, क्लास 8B का साथ मैंने शेड्यूल कर दी मीटिंग। और मैं जो भी चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हो, चैप्टर 2 इसके डिस्क्रिप्शन में कर दिया, लेकिन मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको। ठीक है, आप सेव करेंगे, आपकी मीटिंग ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगी, और आपको 16 को 10 मिनट्स पहले ही एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी मीटिंग शेड्यूल है। ठीक है, तो ये सबसे काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए, कि आपको पता चल जाता है कि आपकी मीटिंग है। ठीक है, और 10 मिनट पहले आपको मैसेज पहुंच जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जो आपने लिंक कॉपी किया है, जैसे ये आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे मैं अभी सेव नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं डिस्कार्ड करता हूँ, वरना बच्चों को इनवाइट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव नहीं करता, मैं पिछला वाला दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें ये आ रहा है, यहाँ पे आप इसको जो लिंक है इसकी कॉपी करके, ठीक, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, मतलब जिसके साथ आप शेयर करना चाहें उसके साथ शेयर करना, जिसके साथ जिस क्लास को इनवाइट करना चाहते हैं उस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ईमेल एड्रेस डालिए आप यहाँ से। ठीक है, जिस जिस गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हैं उसको इनवाइट कर लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आप गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है आपको, यहाँ से जैसे प्रिंसिपल सर या वाइस मैम को या किसी कोई क्लास टीचर को इनवाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका मतलब जो भी ईमेल आईडी मिली हुई है, kvsro@kvsro.delhi.in जो भी डोमेन एड्रेस है उसके थ्रू आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, किसी को भी। ठीक है, तो ये हमारा इनविटेशन चल रहा है। ठीक है, ये आपकी शेड्यूलिंग हो गई। रिमूव करने का ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं आप? रिमूव करने का ऑप्शन आप बेसिकली आप क्लासरूम में आएंगे, यहाँ पे आ गया, मैं क्लासरूम में आ गया, पीपल पे चला जाऊंगा मैं। पीपल क्लास 11C, पीपल पे आ गया मैं। आपकी जो भी क्लास स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा बच्चे अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप बच्चों को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कीजिए, आप रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है। हमारे पास एक ही बच्चा था, तो हमने जैसे एक बच्चे को क्लिक करते तो यहाँ पर पूरा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन आप चाहेंगे तो बेसिकली एक बच्चे को सेलेक्ट करके आप उस जिस बच्चे को रिमूव करना चाहते हैं उस बच्चे को रिमूव कर सकते हैं। आप उस बच्चे को अगर जिस बच्चे को मेल करना चाहें उसको मेल कर सकते हैं। और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको जो अननोन पर्सन है, कभी कभी क्या होता है कि गूगल की उसमें डिफॉल्ट कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि अननोन यूजर आईडी भी ज्वाइन कर सकता है, तो वहां पे वो अपीयर कर जाएगा आपको सबसे टॉप मोस्ट पे। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कीजिए और क्या कीजिए, उसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक, ये है आपका रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ पे। अगर चाहते हो म्यूट करना तो म्यूट का भी ऑप्शन है आपके पास, तो उसमें कई चीजें अवेलेबल रहती हैं आपको, कि अगर जब म्यूट करते हो तो तो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है आपका, कैन स्टिल सबमिट वर्क एंड अदर स्टूडेंट वोंट सी। जैसे वो सबमिट कर सकता है वर्क अपना, लेकिन वो कुछ मतलब वो और दूसरे बच्चे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके म्यूट के अंदर में। बेसिकली ये ऑप्शन आपको यूज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ से जब भी बच्चे ज्यादा हो रहे हैं या कोई अनवांटेड गेस्ट ऐड हो गया है इसमें, तो आप इसका यूज करके उसको रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं गूगल मीट पे। गूगल मीट पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे पिनअप करना है आपको स्क्रीन। मैंने बता दिया था पहले भी, अब दोबारा भी देख लो आप लोग। यहाँ पे जैसे ये अंजलि मैम का जैसे साइड में दिख रहा है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन सबको अवेलेबल रहे। ठीक है, जैसे बच्चे क्या करेंगे, कभी कभी अपनी स्क्रीन भी अवेलेबल कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे केवल मेरी स्क्रीन देखें और मेरी स्क्रीन देखें। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपको राइट हैंड मोस्ट टॉप
राइट हैंड साइड में टॉप मोस्ट पे आपको यहाँ पे मेरे दो नाम अपीयर हो रहे होंगे साइड में। तो एक से तो मैं बोल रहा हूँ और दूसरा आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में अवेलेबल हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उस को जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है मैंने उसको प्रेस किया और यहाँ पे मैं जो थंब पिन दिख रहा है आपको वो उसको पिन अप कर दूंगा। ठीक है, जैसे अंजलि मैम का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने मैम का सेलेक्ट किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इनका पिनअप करता हूँ तो इनकी स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी स्क्रीन पे। ठीक है, सबको इनकी सबको या बेसिकली मुझे इनकी स्क्रीन अवेलेबल होगी। ठीक, मुझे। ठीक, तो जिसको पिनअप करना है, जो आपका मतलब जैसे क्लास टीचर क्लास ले रहा है तो बेसिकली वो चाहता होगा कि सभी उसकी स्क्रीन देखें। तो बेसिकली आपको ये बताना पड़ेगा बच्चों कि ये थंब पिन आपको प्रेस कर ले ताकि आपकी स्क्रीन हमेशा अवेलेबल रहे बच्चों को। ठीक है, वरना कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ वो अपनी थंब पिन अप कर लेंगे और उनकी स्क्रीन आपको मतलब बच्चों को अवेलेबल रहेगी। तो वैसा नहीं चाहते हुए तो बेसिकली जो चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप पिन का यूज कर सकते हैं। पिन आपने पिन पिन तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया था। अब दूसरा है आपका कैसे आप प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन। यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट में, यू आर प्रेजेंटिंग। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक, जैसे अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉप प्रेजेंटिंग का। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप प्रेजेंटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, जैसे ही मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करूंगा तो ये जो मेरी स्क्रीन होगी वो वापस आ जाएगी और सबकी स्क्रीन अवेलेबल रहेगी और जो प्रेजेंट करना चाहेगा वो अपनी मतलब यहाँ से ये ऑप्शन पे क्लिक करेगा। सबके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, सबके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने अभी स्क्रीन स्क्रीन पे मैंने अपना चला रखा, अपना जो भी है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी बच्चों को। ठीक है, स्टूडेंट्स को। तो थर्ड ऑप्शन मतलब जो मुझे बताना है अभी आपको, वो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है मीटिंग। यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है, यहाँ पे साइड में आपको बार दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा ऊपर, सबको दिख रहा है कि मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहा है रेड के फॉर्म में। ठीक, तो ये रिकॉर्ड, ये जो पूरा सेशन है आपका रिकॉर्ड हो रहा है। ये पूरा सेशन आपका रिकॉर्ड हो रहा है और जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग सेव होगी, मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी, तो जो हाफ आवर के अंदर आपकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी आपके मेल आईडी पे, जिसने मीटिंग स्टार्ट की है, जिसने भी मीटिंग स्टार्ट की है उसकी मेल आईडी पे वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या करते हैं बच्चे भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, लेकिन ये अब बच्चों के लिए डिसेबल कर दिया गया है, बच्चे कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दो टीचर कर रहे हैं तो मान लीजिए जिसने इनिशिएट किया है वो उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन सेकंड पर्सन ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही सेकंड पर्सन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा और सेव करेगा, लेकिन जो आपका मटेरियल है वो केवल फर्स्ट जो प्राइमरी यूजर है, ठीक है, उसके पास जाएगी। जो जिसने मीटिंग इनिशिएट की है उसके मेल आईडी पे पूरी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी और जैसे आज की रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुंच जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपकी मीटिंग जैसे ही आपकी मीटिंग बच्चों के साथ जैसे ही खत्म हो, ठीक है, क्लोज हो, ठीक है, तो सबसे आपको ये याद रखना है कि सबसे लास्ट में आप निकलें। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा इसमें रह जाता है तो वो मीटिंग ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होगी। ये आपको ध्यान देना है कि ये मीटिंग ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होगी जब तक आप लास्ट में ना निकलेंगे, और या तो सबको रिमूव करके ना निकले। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा माइनस का। ठीक है, ये माइनस का ऑप्शन आपको, कुछ बच्चे कुछ करते रहेंगे और वो मतलब लॉग आउट नहीं करेंगे सेशन से, तो आपको बेसिकली क्या करना है, उनको रिमूव करके आपको लास्ट में, आपको अपने को लास्ट में रिमूव करना है यहाँ से। ये चीजें हैं यहाँ पे, आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम अराइज करती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अराइज करती है, तो आप support@pvs delhi.in पे किसी भी तरीके की क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ठीक, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके की क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है, लेकिन अभी आपकी जो भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी।
किसी के भी जो भी क्वेरी है, आप लोग इस चैट बॉक्स में डाल के आप चैट बॉक्स के थ्रू आप मतलब मुझसे जो भी क्वेरी है आपकी, ये आप पूछ सकते हो मेरे से। यहीं पे मतलब कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो आप पूछ सकते हो, या तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, लेकिन वन बाय वन। चैट बॉक्स का भी आप यूज कर सकते हो, जो भी क्वेरी है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, आप पूछ सकते हो मेरे को। कोई क्वेरी किसी भी तरीके की। रेनू मैम पूछ रही हैं, सर प्लीज टेल मी हाउ टू टेक अटेंडेंस डेली ऑन द इन द क्लास। आप मैम वही आपको मैंने बता रखा है कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हो या गूगल फॉर्म में आप पूछ सकते हो। अगर जी मीट के थ्रू यूज कर रहे हो तो जी मीट के थ्रू आसान है, आप केवल आपको क्या करना है, मीटिंग लॉग इन करनी है। ये जो आपका साइड में ये बार दिख रहा है गूगल मीट में, ठीक है, आपको बार दिख रहा है, वो उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। वो ऑटोमेटिक मतलब जो मैं एक को दिखा दे रहा हूँ, ये जो एक्सटेंशन है गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन, इसको आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। यहाँ पे केवल आपको ऐड कर लेना है उसको, तो वो ऑटोमेटिक जो भी अटेंडेंस होगी वो ले लेगा। ठीक है मैम। फिर करेक्शन बताना प्लीज। करेक्शन का मैंने बताया मैम आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। मुझे फाइल दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे उसमें, मैं एक वो भी बता देता हूँ दूसरे बच्चे के थ्रू। मैं आ जाता हूँ मैम। करेक्शन बेसिकली आपका मोबाइल के थ्रू ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि उसमें आपको पेन अवेलेबल रहता है, तो आप लोग मोबाइल के थ्रू यूज़ करके करेक्शन कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं 12C का नया यूज़ करके मैं जाता हूँ किसी और क्लास में। यहाँ पे आगे मैं 12th B में जस्ट चला गया मैं। हाँ जी, जैसे इस वाले क्लास में आ गया मैं, ग्रेड्स में आ गया, ये सबमिशन में आ गया मैं, व्यू सबमिशन। व्यू सबमिशन में आके इसने सबमिट नहीं किया है, इसको मैंने मार्क्स दे रखे हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा। एक बार देख लेते हैं दोबारा हम, क्योंकि मैंने इसकी कॉपी रिटर्न कर दी है। मैम यहाँ पे आ जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप आपके जो भी करेक्शन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप भी जो भी करेक्शन करना चाहोगे आप, ठीक है, वो आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे आप ग्रेड, मैंने इसको ग्रेडिंग कर रखी थी तो ग्रेड यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडिंग फॉर्म भी अवेलेबल है, उसको मैंने कमेंट भी दे रखा है यहाँ पे, आप इसका यूज करके कर सकते हो। ठीक है, यहीं यहीं पे आपका करेक्शन वर्क होगा, ठीक। जो भी वो सबमिशन होगा उसका, ये आपका यहाँ के थ्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको ये करेक्शन वर्क ज्यादा इजी पड़ेगा आपको मोबाइल में, मैं बता दे रहा हूँ ये आपको, ठीक है। करेक्शन वर्क मैंने बता दिया मैम आपको। मैम थैंक यू मैम। ये रहा। ज्ञान सर ने पूछा है केवल एस दिखा रहा है, तो सर आपने क्या किया है, मेरी फर्स्ट वाली स्क्रीन जैसे ये है ना, इसमें दो चीज आपको दिख रही हैं, ठीक है। एक ऊपर वाली दिख रही है, एक आपको नीचे दिख रहा है। तो नीचे वाला आपको जहां तक मेरी वॉइस आ रही है वो वाला नहीं, जहां पे प्रेजेंटिंग लिख के आ रहा है सर, ठीक है, जहां पे प्रेजेंटिंग लिख के आ रहा है उस पर क्लिक करना है और अपनी मतलब जो मेरी स्क्रीन है उसको पिन अप करना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पे दो नाम अपीयर कर रहे हैं, एक यू करके आ रहा है और योर प्रेजेंटेशन करके आ रहा होगा। तो जो योर प्रेजेंटेशन है उस पर क्लिक करना है आपको। ज्ञान सर क्लियर है आपको? थैंक यू सर, आपका हो गया। सर प्लीज डिस्क्राइब असाइनमेंट करेक्शन वंस अगेन। असाइनमेंट करेक्शन मैम मैं दिखा देता हूँ, लेकिन असल में हमारे पास असाइनमेंट है नहीं, तो इसलिए मैं आपको दिक्कत हो रही है।
मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैम। देयर आर एनी ऑप्शन अबाउट ड्राइंग। हाँ मैम, ऑप्शन अवेलेबल है, वो आपको मैंने दिखा रखा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे आप क्लास वर्क में आओगे। ठीक है, यहाँ पे आके असाइनमेंट में, ठीक है, यहाँ पे आके क्रिएट में आपके पास ड्राइंग का चीज अवेलेबिलिटी है। जैसे आप MS पेंट यूज करते हो, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। बस वो चेंज है थोड़ा सा फॉर्मेट। ठीक है, जो भी ड्रॉ करना चाहो आप यहाँ पे, मतलब जो भी बच्चों से ड्रॉ कराना चाहो यूज करके शेयर करके आप करा सकते हो यहाँ पे। सर ये रिकॉर्डिंग कब तक भेज दोगे? मैम जैसे ही मेरे पास रिकॉर्डिंग आती है मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर, हेल्पफुल होगी थोड़ा सा सीखने। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपको मैं सेंड कर दूंगा। सर प्लीज टेल मी हाउ अटेंडेंस मैंने बता दिया मैम आपको। करेक्शन बताना, करेक्शन मैंने बता दिया। आप एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको पता चल जाएगा। या आप अपने बच्चों से एक असाइनमेंट मंगाना और उस पर आप करेक्शन दे, मतलब देख के कर सकते हो आप। मैं एक बार, मेरे पास अभी है नहीं करेक्शन दिखाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू माधव सर। वेयर कैन वी विजिट द ट्रेनिंग वीडियो अगेन? एकदम सर, मैं प्रिंसिपल सर के साथ जो भी वीडियो होगी मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं जो भी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन होगी मैं वो भी शेयर कर दूंगा सर के साथ, वो आपको वहीं से शेयर हो जाएगी सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल मैम। वेयर कैन वी विजिट द ट्रेनिंग वीडियो? मैं आपको मैंने बता दिया। माधव सर, कैन वी चेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट इफ एनी? किस हिसाब से सर माधव सर आप पूछना चाह रहे हो? Thank you, Sonia ma'am. Sir, how do I join my student with this app? मैंने बता रखा है मैम, आपको ज्वाइन नहीं करने की जरूरत है मैम। आपको कौन सा क्लासरूम ऐप यूज करना है, आपको क्लास क्रिएट करनी है और बच्चों को लिंक शेयर कर देना है, तो ऑटोमेटिक वो ज्वाइन हो जाएंगे मैम। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी मैम? सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।